और प्रभु की स्तुति हो। एक बार फिर से आपके साथ होना एक आनंद की बात है और मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं आपकी प्रार्थनाओं के लिए। और जो मेरी प्रगति है, मेरे ठीक होने की जो प्रक्रिया है वो काफी अच्छी है और परमेश्वर प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। डॉक्टर मेरी चंगाई होने को देखकर बहुत ही खुश और आनंदित है और मैं भी बहुत रोमांचित हूँ जैसे प्रभु मुझे ठीक कर रहा है। और आज के जो वचन मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, मैं पिछली कुछ बातों को जो पिछले सप्ताहों में मैंने आपके साथ बांटी है उनमें से कुछ बातों को सबसे पहले बताना चाहूंगा और उसके बाद हम अगले पड़ाव की ओर जाएंगे, क्योंकि हम एक यात्रा में हैं जिसमें हम ये सीख रहे हैं कि हम कैसे प्रभावशाली चेलों को बना सकते हैं। तो पिछले सप्ताह हमने चेले बनाने की जो परंपरा है या संस्कृति को विकसित करने के बारे में सीखा था। अर्थात इसका ये मतलब है कि कलीसिया में केवल भीड़ को इकट्ठा नहीं करना बल्कि उन्हें चेले बनाने की संस्कृति में तब्दील कर देना। तो हम जो पिछली प्रक्रिया थी उनको एक साथ रख के और साथ साथ उसमें कुछ नया डालकर हम लोग उन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे जो परमेश्वर हमसे बताना चाहता है। और मत्ती 16वें अध्याय से हमने उस बात को लिया था जहां से हमने ये सीखा था चेलों को कैसे बनाया जाता है उसके बारे में। और विशेष रूप से हमने वहां पे पतरस का उदाहरण लिया था जिससे यीशु ने ये पूछा था कि लोग मनुष्य के पुत्र के विषय में क्या कहते हैं कि मैं क्या हूं। और तब पतरस ने उत्तर दिया था कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और बेशक यीशु मसीह ही थे जिन्होंने ये बात कही कि तेरे अंदर ये जितनी भी बातें आई हैं उन्हें प्रकट करने वाला मेरा पिता है। और यीशु मसीह ने कहा था जो यीशु मसीह का तूने जो प्रकाशन प्राप्त किया है उस अंगीकार पे, उस पत्थर पे मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पे प्रबल ना होंगे। तो आज मैं जो आपके आपके साथ प्रकट करना चाहता हूं वो है यीशु मसीह का प्रकाशन प्राप्त करने के बाद, यीशु मसीह को व्यक्तिगत रीति से जानने के बाद हम उसमें और आगे कैसे बढ़ते हैं शिष्यता में, वही आज हम सीखेंगे। यीशु मसीह का प्रकाशन और यीशु मसीह के साथ जो हमारा संबंध है वही कलीसिया की नींव है। और हम कलीसिया को केवल ऐसे ही नहीं बना रहे, वो वचन के ऊपर आधारित है लेकिन वो यीशु मसीह के प्रकाशन के ऊपर आधारित होनी चाहिए जिससे कलीसिया मजबूत बन सके। आप मेरी बात को गलत तरीके से ना समझे। परमेश्वर का वचन जो है वो सबसे अंतिम निर्णायक वचन है, सबसे निर्णायक बात है। लेकिन हृदय से जो यीशु का प्रकाशन आपको प्राप्त होता है, इसका मतलब वचन का सिर्फ मन में या दिमाग में ज्ञान नहीं रखना, बल्कि व्यक्तिगत रीति से जब आपको यीशु के साथ संबंध और प्रकाशन मिलता है उसी के ऊपर कलीसिया स्थापित होता है। और यीशु मसीह ने उस नींव के साथ में एक वो सामर्थ को भी प्रकट किया। और वो सामर्थ ऐसी थी कि जब अधोलोक की कुंजियां जो उसे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दी जाएंगी और उस पर कभी भी कोई अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं हो पाएंगे। और इसी बात को मैं आगे ले जाते हुए मैं बताना चाहता हूं जो सुसमाचार और प्रभु यीशु मसीह की जो आधारभूत बातें हैं उनके ऊपर आज मैं आपके ध्यान को ले जाना चाहता हूं। और ये हमें आज्ञा दी गई है कि हम जाएं और जाके चेले बनाएं। जब हम जाएंगे चेले बनाएंगे तो परमेश्वर ने, यीशु ने वायदा किया वो हमारे साथ होगा और वो हमें विशेष अनुग्रह प्रदान करेगा। तो मैं कहना चाहता हूं ये समय है कि हम उस अनुग्रह को प्रदान करें और बाहर जाके चेले बनाएं। और मैं आपको एक बार फिर से एजरा की पुस्तक की ओर वापस ले जाना चाहता हूं। उसके पहले अध्याय से जो एक बात हमने बांटी थी, आपको बताई थी, उसको मैं दोबारा आपको याद कराना चाहता हूं। जो एजरा 1 में और जो प्रभु यीशु मसीह की महान आज्ञा थी, उन दोनों को मैं एक समानता में रखता हूं, क्योंकि ऐसा ही कुछ परमेश्वर हमसे भी चाहते हैं कि हम जाके करें। हमें वायदे को और वायदे के जो प्रक्रिया होती है उन दोनों को हमें ध्यान देने की और याद रखने की जरूरत है, क्योंकि जो वायदा होता है वो उसी प्रक्रिया के प्रकाशन में ही पूरा होता है। और यजरा 1 वह कहता है कि परमेश्वर तैयार था उस वचन को पूरा करने के लिए जो उसने यिर्मयाह भविष्यवक्ता के मुंह से बोला था। अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने यहाँ तक कि इस राजा के मन को और उसके मस्तिष्क को भी प्रभावित किया। और यिर्मयाह की किताब में भी हम बाद में देखेंगे, वहां पर हम ये पाते अपने वचन को पूरा करने के लिए परमेश्वर उसकी और निगरानी भी करता है। और जो एजरा अध्याय 1 में हो रहा है वो वास्तविकता में यिर्मयाह 1:12 में कही हुई भविष्यवाणी की ही पूर्तिकरण है।
परमेश्वर ने यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा बहुत सारे वायदों को किया था और उन वायदों को पूरा करने के लिए परमेश्वर पूरी रीति से समर्पित भी था। और अगर हम इसी बात को प्रभु यीशु मसीह के उस वायदे में ले जहां पर उसने ये कहा था, जब सुसमाचार सारी जातियों में पृथ्वी के अंत तक प्रचार हो जाएगा, तब पृथ्वी का अंत आएगा। और इस संसार में जो उथल पुथल है, जो बेचैनी है, उन सब के बीच में मैं आप सभी को याद दिलाना चाहता हूं कि परमेश्वर अपने वायदे को पूरा करने के लिए पूरी रीति से समर्पित है। और जैसे इज़रा 1:1 में हम पढ़ते कि परमेश्वर ने जो एक राजा के हृदय और मस्तिष्क को प्रभावित किया ताकि उसके कार्य को पूरा कर सके, मैं कहना चाहता हूं उसी प्रकार से आज भी परमेश्वर अपने कार्यों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से कार्यरत है और वो अपने कार्य को सारे संसार में कर रहा है, इन सारी महामारी और परेशानियों के मध्य में भी। और मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आज प्रचारकों के भी मनों को उभार रहा है। इसी समय हम केवल संदेशों का प्रचार नहीं करते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के वचन की घोषणा करते हैं और उन सारे वचनों में परमेश्वर भी पूरी तरह से क्रियाशील है, वो भी कार्यरत है, ताकि वो ये देख सके कि आज की पीढ़ी में उसके जो करे हुए वायदे हैं वो पूरे हो रहे हैं। तो आज मैंने जैसे बताया, ये दोनों बातें एक साथ है, परमेश्वर का वायदा और वो प्रक्रिया जिसके द्वारा परमेश्वर उस वायदे को पूरा करता है। और प्रकाशित वाक्य 2:12-11 में से भी जो मैंने पिछले कुछ हफ्तों पहले आपसे बताया था, एक बार फिर उसकी तरफ भी हम ध्यान देंगे। और वो बताते हैं कि उस समय की जो पीढ़ी थी वो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा और उसके वचन की गवाही के कारण वो विजय हुए थे। और ये एक प्रक्रिया है जिसमें परमेश्वर पूरी तरह से कार्यरत है ताकि उसके कहे हुए वायदे पूरे हो सके। और ये बहुत ही आवश्यक है कि हम जो अगुवे हैं और हमारी कलीसिया की जो मंडली है, वो सब लोग परमेश्वर के यीशु के लहू की सामर्थ को समझ पाए। और जिस प्रकार से जब मिस्र में से इजराइलियों को निकालने वाला था परमेश्वर, उससे पहले उन्होंने मेमने के लहू को लिया, उसे जूफे में भिगोया और आंगन की चारों चौखटों पे लगाया। वही उनकी सुरक्षा का कवच था। जो निर्गमन में मेमने का जो लहू है वो यीशु के लहू की समानता में ही है, और वो जो जूफा है वो हमारे आज के विश्वास की तरह है। हमारा विश्वास यीशु के लहू में जाना चाहिए और उसको फिर चारों चौखट में लगाना चाहिए। और वो तब होता है जब अपने मुंह से यीशु को प्रभु करके अंगीकार करते हैं और उसके लहू की सामर्थ को हम अपने मुंह से अंगीकार करके मान लेते हैं। तो यीशु मसीह का जो यीशु मसीह के ऊपर जो विश्वास है और उसके लहू की सामर्थ है, उसे हर एक विश्वासी के द्वारा, अगुवे के द्वारा अंगीकार किया जाना चाहिए ताकि उसकी जो सामर्थ्य उसके वचन में दी गई है वो प्रकट हो सके। और जैसे बाइबल में प्रकाशित वाक्य में लिखा है, जो दोष लगाने वाला है वो भाइयों के ऊपर दोष लगाता है और इसी प्रकार से वो प्रकट हुआ है। लेकिन जो यीशु का लहू है, हम विश्वास के द्वारा उस पे लगाते हैं ताकि वो हमारी पूर्ति करे, हमारी सुरक्षा करे जब हम उसके नाम से बाहर जाते हैं सेवा के लिए। तो जो जूफा है वो हमारे विश्वास का अंगीकार है जो लहू को लगाता है। और जब यीशु की परीक्षा की गई तो यीशु ने अपने विश्वास के द्वारा वचन से शैतान का सामना करा। उन्होंने कहा, ऐसा लिखा है, वचन में यह लिखा है। और यही आज हमारा भी होना चाहिए जब हम वचन का इस्तेमाल करें, विशेषकर जब हम शैतान का सामना करते हैं। और जब शैतान हमारी परीक्षा करने के लिए, हमें धोखा देने के लिए आता है, एक उदाहरण के लिए, तो हमें परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करना है, क्योंकि वचन बताता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और जब शत्रु हमें निराश करने आता है तो हमें अंगीकार करके बोलना है, मैं जयवंत से भी बढ़कर हूं प्रभु यीशु मसीह में। और ये सारे हमले हैं जो शैतान या शत्रु है परमेश्वर के संतों के ऊपर लेकर आता है। वो हमें धोखा देना चाहता है तथा परमेश्वर की जो नींव है उससे वो हमें दूर ले जाता है। और वो हमें निराश करना चाहता है बजाय इसके कि हम पूरी निर्भयता और साहस के साथ भर जाएं। और एक और चीज जिससे वो हमें बहुत ही डराता है वो हमारा ध्यान भटका देता है, या संसार की जो चिंताएं परेशानियां हैं उसमें हमें डुबो देता है। और जब यीशु को पता था कि वो यरूशलेम उसे जाना पड़ेगा तो चेलों ने उसे रोका कि तू मत जा, लेकिन यीशु ने कहा मुझे वहां जाना अवश्य है।
होने पाए। परमेश्वर हमारी मदद करे इस कठिन समय पर हम अपने ध्यान को केंद्रित कर सकें वचन में। और हमारे खुद के जीवनों में भी ऐसी कई घटनाएं या ऐसे कई उदाहरण होंगे जब शैतान ने हमारे जो प्रक्रिया है सेवकाई की उसको शायद बहुत धीमे करने की कोशिश करी होगी, लेकिन हमें उठना है और यही कहना है कि मुझे अवश्य आगे बढ़ना है। जब शत्रु हमारे सामने एक बाढ़ के समान आता है तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें उठना है, हमें ये जानना है कि हम शत्रु के ऊपर कैसे जयवंत हो सकते हैं। अगर हम नए नियम की जो कलीसिया है उसको देखें तो हम देखते हैं जो उनका पूरी तरीके से सेवकाई के प्रति ध्यान केंद्रित था वो हम पाते हैं। जो नए नियम की जो कलीसिया थी रोकने वाली नहीं थी। उसकी मुख्य कुंजी ये थी कि वो लोग पवित्र आत्मा की सामर्थ को समझ पाए और क्रूस पर यीशु की मृत्यु को भी पूरी रीति से वो समझ पाए थे। जो नया नियम की कलीसिया थी उसने अपनी गति को, अपने आंदोलन को कायम रखा यीशु के लहू के द्वारा और पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। और ये सारी बातों को हमने पिछले कुछ सप्ताहों में सीखा था कि जो जो प्रथम कलीसिया थी नया नियम की, उन्होंने उन कुछ बातों को थामे रखा और उसी के साथ वो आगे बढ़ते रहे। और विशेषकर जब हम प्रेरितों 2:42 पढ़ते हैं तो वचन कहता है कि वो प्रेरितों से शिक्षा पाने में निरंतर बने रहे, संगति रखने में बने रहे, रोटी तोड़ने में बने रहे और प्रार्थना करने में भी वो बने रहे। और मैं विश्वास करता हूं ये सब आधारभूत बातें हैं जो हमें इन चुनौतियों के वक्त में आगे बढ़ने में बहुत सहायक सिद्ध होंगी। और उन 4 आधारभूत बातों की ओर मैं फिर से आपके ध्यान को ले जाना चाहता हूं। विशेषकर जो प्रेरितों की शिक्षा थी वो पूरी तरीके से मसीह केंद्रित थी। वो मसीह नाम जो सारे नामों से श्रेष्ठ है और ये बताता है कि वो निरंतर संगति में बने रहते थे। ये केवल एक इकट्ठा होना नहीं था बल्कि वो एक प्रक्रिया थी जिसमें वो एक दूसरे को जानते थे और परमेश्वर के कार्यों को आगे बढ़ाने के बारे में बातें करते थे। कई बार हम सोचते हैं कि जब हम सब लोग इकट्ठे होते हैं, कुछ गीतों को गाते हैं, एक प्रचारक से वचन को सुनते हैं, तो वो एक संगति होती है। हाँ, वो एक प्रकार की संगति है, लेकिन उससे भी बढ़कर एक ये होता है यहाँ पर कि जब हम एक साथ इकट्ठे होते हैं तो हमारे हृदय एक हो जाएं और हम सब लोग प्रभु के कार्यों की ओर केंद्रित हो जाएं। और जैसे नीति वचन 27:17 कहता है, जैसा लोहे लोहे को चमका देता है वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। और जो सबूत है कि हाँ संगति सच में कार्य करती है वो ये है कि जरूर हमारे हृदय में संगति के कारण कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है। और जो जब वो रोटी तोड़ते थे वो सच में बहुत ही प्रभावशाली होती थी। विशेषकर उस समय वो अपने आप को जांचते थे कि क्या मैंने कहीं परमेश्वर के खिलाफ या जो मेरे भाई बहन है उनके खिलाफ तो कोई पाप नहीं किया है या उन्हें कोई ठेस तो नहीं पहुंचाई है। तो जो साफ हाथ होने का मतलब है कि जो हमारे भाई बहन हैं उनके साथ हमारा एक सही रिश्ता है। और जो हृदय शुद्ध होने का मतलब है कि हमारा परमेश्वर के साथ एक पवित्र रिश्ता है। और जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि कौन परमेश्वर के पहाड़ पर बसने पाएगा, वह जिसके हाथ शुद्ध है और जिसका हृदय शुद्ध है। और वही है जो हमारे एक परमेश्वर के साथ सही संबंध बनाता है कि हम उसके पहाड़ पर बस सके। और जो प्रभु भोज का जो प्रतिफल होता है वो ये होता है कि जो हमारे भाई बहन हैं, जो हमारे मसीह भाई बहन हैं, उनके साथ हमारा एक बहुत अच्छा रिश्ता है। और जो उसके साथ साथ हमारा परमेश्वर के साथ भी एक पवित्र रिश्ता है। और जो चौथा जो आधारभूत खंभा है वो है प्रार्थना। उस समय की जो प्रार्थना होती थी वो सत्य के साथ प्रार्थना होती थी और वो कलीसिया का सबसे मुख्य आधार थी। तो जब यीशु मसीह ने यहाँ तक कि जब अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया तो कहा, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। इसका मतलब है कि हमारी जो प्रार्थना है वो परमेश्वर के ऊपर केंद्रित होनी चाहिए, ना कि हमारी समस्याओं के ऊपर केंद्रित होनी चाहिए। तो जो प्रार्थना है वो इसलिए होती है हम जान पाए कि परमेश्वर कौन है और हमारा उसके साथ क्या संबंध है। और जब हम इसको जान जाते हैं तो बहुत सारे चमत्कार होते हैं। और मैं जानता हूं इन सारी बातों को मैंने बीते सप्ताहों में बताया है, लेकिन मैं इन सब को एक बार फिर से इसलिए बता रहा हूं ताकि जो शिष्यता के विषय में जो एक प्रक्रिया है हम उसमें एक साथ आगे बढ़ सके सही बहाव के साथ में।
और एक बार फिर से मैं पिछले सप्ताह विशेष रूप से जो मैंने 6 प्रतिफलों को बताया था या उन सफलताओं को बताया था जिससे हम ये जान सकते हैं कि किस प्रकार से हमने जो शिष्यता की Noi प्रक्रिया चालीची को द्या क्या चालू पाणी किया असतो का है नाही वो सच में आगे बढ़ी है और कैसे वो बढ़ रही है, जैसे आज मैं अगुओं से बात कर रहा हूँ। और मैं एक बार फिर से उन बातों की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ, 6 बातों की। और उसमें सबसे पहला है, क्या लोग परमेश्वर के वचन के भूखे हैं? क्या मैं आज आपसे भी व्यक्तिगत रीति से पूछ सकता हूं, क्या आप परमेश्वर के वचन के भूखे हैं, प्यासे हैं, ताकि आप उसमें आगे बढ़ सकें? और हमने इस विचार को एजरा 5 के 6 से लिया था, अगर याद करें पिछले सप्ताह जब मैंने बताया था कि लोग वहां पर इकट्ठे हुए और याजकों ने, प्राचीनों आके परमेश्वर के वचन को उन्हें सही रीति से सिखाया, जिससे लोगों के हृदय छिद गए। तो एक चेला किस प्रकार से दिखाई देता है? उसके पास एक भूखा हृदय होता है, और दूसरा एक विश्वास जो वो करता है उसके अनुसार वो कार्य भी करता है परमेश्वर के हो वचन में। इसका मतलब है वो परमेश्वर के वचन का जवाब जरूर देगा, प्रत्युत्तर जरूर देगा। आप एक भूखे हृदय को देख रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक प्रत्युत्तर देने वाले हृदय को भी देखना बहुत जरूरी है। और शिष्यता की जो रचनात्मक बात में हमने तीसरी बात सीखी थी कि वो जो चेले होंगे वो काम करना चाहेंगे, वो परमेश्वर के कामों में शामिल होना जरूर पसंद करेंगे और पूरी ऊर्जा के साथ आएंगे। वो उठते हैं और वो उठ के परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे ही प्रकार का प्रत्युत्तर आपको अपने चेलों में देखना चाहिए। और जो चौथी बात हमने सीखी थी, विशेषकर जो लोग चेला बनना चाहते हैं वो लोग सारे विरोधों के बावजूद भी अपने निर्णयों में, अपने विश्वास में दृढ़ बने रहने वाले होंगे। और एजरा 5 के 5 में भी कहता है कि वो नहीं रुकेंगे। और पांचवी बात यह है कि वो अपने मकसद में, अपनी सेवा में जरूर सफल होंगे। और 6 का 14 ये बताता है कि वो अपनी सेवा में, अपने मकसद में कामयाब हो गए। और जो चेले होते हैं, चाहे किसी तरह की परेशानियां, विरोध हो, उनके बावजूद वो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, उसे हृदय में ग्रहण करते हैं, उसके अनुसार कार्य करते हैं और उसमें सफलता भी प्राप्त करते हैं। और जो छठी बात मैं बताना चाहता हूं वो ये है कि वो सामर्थ को प्राप्त करते हैं और वो परमेश्वर की भलाई के लिए खुशी भी मनाते हैं। तो ये जो है कलीसिया के लिए एक बहुत ही रोमांचक करने वाला समय होता है। जब वो कलीसिया में आते हैं, परमेश्वर की संगति करते हैं, तो वो खुशी मनाते हैं और परमेश्वर की भलाई के लिए उसकी महिमा करते हैं। और ये जो छह छह बातें मैंने पिछले सप्ताह बताई थी कि परमेश्वर के वचन को सुनना, उसके ऊपर प्रत्युत्तर देना, उसके अनुसार कार्य करना और परमेश्वर के वचन के साथ में आनंद मनाना, ये सभी एक जो शिष्यता है उसकी प्रक्रिया है और इसी से कलीसिया भी मजबूत बनती है। और आज समय कम बचा है मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी आज मैं दो बातों को आपके साथ में बांटना चाहूंगा, ताकि जो आप अगले हफ्ते के लिए भी उस बात को सुनने के लिए तैयार हो सके। विशेष रूप से एक और पुनर्स्थापना की जो पुस्तक है नहमीया, उसके 4थे अध्याय की 17वीं आयत से मैं आज आपको बताना चाहूंगा। शहरपना के बनाने वाले और बोझ के ढोने वाले दोनों भार उठाते थे, अर्थात एक हाथ से काम करते थे तथा दूसरे हाथ से हथियार पकड़े रहते थे। और यहाँ पर मैं उन दो बातों के बारे में बताना चाहता हूं जो एक साथ एक ही समय पर चल रही थी। और वो लोग कार्य करने में भी व्यस्त थे, लेकिन साथ साथ इस बात के प्रति भी वो बिल्कुल सचेत थे कि इसके साथ साथ वो एक युद्ध में भी हैं। और मैं विशेष रूप से, जैसे मैं आज पासवानों से बात कर रहा हूं, आप सब ध्यान से सुने। कई बार हम सारे लोग कामों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि जो हमारे शत्रु है, उसकी जो युद्ध की तैयारियां है या उसकी जो नीतियां हैं, उनसे हम लोग कहते हैं एकदम बेफिक्र हो जाते हैं और हम भूल जाते हैं। हमें याद रखना है कि हमें एक योद्धा भी बनना है और एक कार्य करने वाला भी बनने की आवश्यकता है। और जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, एक हाथ से तो वो काम करते थे और दूसरे हाथ से हथियार पकड़े रहते थे ताकि वो युद्ध भी कर सके। और पहला कुरिन्थियों 16 के 9 में प्रेरित पौलुस ने शायद इसी बात को एक अलग तरीके से बताने की कोशिश करी है। वो कहता है, क्योंकि मेरे लिए एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है और विरोधी बहुत से हैं।
जो अवसर या मौके हमें मिलते हैं, हमें उसमें सेवा करने के लिए तैयार रहना है, और उसके साथ साथ जो हमारा विरोध होता है उसका भी सामना करने के लिए हमें तैयार रहने की आवश्यकता है। तो इसीलिए हमें एक बार फिर से सचेत किया जाता है कि हम शैतान की चाल से कभी भी असचेत ना हो जाए, हम लोग बेफिक्र ना हो जाए। शैतान हमेशा कार्य करता रहता है, इसलिए हमें उसकी चाल को समझने की बहुत जरूरत है। और दूसरा कुरिन्थियों 2 का 11 भी कहता है कि हम शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हैं। और आज इसी विचार के साथ कि कार्य करना और युद्ध भी करना, इस विचार के साथ मैं सोचता हूं अभी मैं समाप्त करूंगा, ताकि हम लोग आने वाले समय में इफिसियों की पत्री में से उसके विषय में जान सके। और इन इन विषयों के बारे में हम आने वाले दिनों में सीखेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसके बारे में विचार करें कि कैसे प्रेरित पौलुस बंदी गृह में रहते हुए उस कलीसिया को, इफिसियों की कलीसिया को वो पत्री लिख रहा था। और जो इफिसियों की पत्री को लिखते हुए जब वो शुरुआत करता है, तो सबसे पहले वो कलीसिया या विश्वास की नींव के बारे में बात करता है। और कुछ समय के लिए मैं शायद इसमें से कुछ विचार आपके साथ बांटना चाहूंगा। और वहां से वो शुरू करता है, लेकिन जब आप उसके पत्री के अंत के अध्याय में आते हैं तो वो एक समाप्त करता है कि हम एक योद्धा बन चुके हैं और हम एक युद्ध में जा रहे हैं। और वो एक तरीके से नहम्याह के प्रकार से ही है, जिसमें नहम्याह ने उस पत्री में, किताब में लिखा था कि एक हाथ से वो काम करते थे और दूसरे हाथ से वो हथियार को पकड़े रहते थे। और इस पत्री के शुरुआत में जो प्रेरित पौलुस है उन सारी बातों को लिखना शुरू करता है जो एक विश्वासी यीशु के लहू के द्वारा प्राप्त करता है। उन्हें लेपालक के रूप में लिया गया है, उन्हें स्वीकार किया गया है, और यीशु के लहू के द्वारा वो खरीदे गए हैं। और वो प्रार्थना के बारे में, और प्रार्थना के द्वारा जो बहुत सारे अवसर मिलते हैं जीवन में, उनके बारे में वो बातचीत करता है। और दूसरे अध्याय में वो बताता है कि हम लोग मसीह के साथ स्वर्ग के स्थानों में बैठे हुए हैं, जो एक बहुत ही शक्तिशाली प्रकाशन था। तो इस पृथ्वी पर रहते हुए हम विश्वासी के रूप में संघर्ष नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर हैं यद्यपि, तो भी हम स्वर्गीय स्थानों में मसीह के साथ बैठे हुए हैं। हालेलुया। और इस पत्री के बीच में जब हम आते हैं तो वो संबंधों के बारे में, परमेश्वर और हमारे संबंधों के बारे में बातचीत करता है। और उसके बाद जब वो इफिसियों की पत्री के अंतिम भाग में आता है, तो और जब वो अंतिम अध्याय 6 के 10वीं आयत में आता है, तो वो कहता है प्रभु में और उसकी शक्ति में बलवंत हो जाओ और सारे हथियार बांध लो, क्योंकि अब तुम युद्ध करने के लिए जा रहे हो शैतान से। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो जो प्रेरित पौलुस था वो एक बहुत ही समझदार राजमिस्त्री था, जिसने विश्वास की जो नींव को शुरुआती अध्यायों में बहुत अच्छे से रखी कि यीशु मसीह में वो लोग कौन हैं, और अपने प्रतिदिन के जीवन में एक साथ और इस संसार में उन्हें कैसे रहना चाहिए वो बताता है। लेकिन पौलुस जो एक बहुत ही समझदार और चतुर राजमिस्त्री है, वो जब अपनी पत्री को अंत करता है तो वो कहता है, वो अपने भाइयों से कहता है, हे भाइयों, एक युद्ध है जो अभी भी चल रहा है। तो शुरुआत के जो आधारभूत अध्यायों से वो उन्हें तैयार करते हुए जब वो अंतिम अध्याय में लेकर आता है, तो वो उन्हें एक सैनिक के रूप में, एक योद्धा के रूप में तैयार कर देता है। मैं इन इन बातों के बारे में हम पूरी व्याख्यात्मक रूप से कुछ अगले सत्रों में सीखेंगे, लेकिन एक छोटी सी बात यहाँ पे प्रेरित पौलुस जो कह रहा है वो मैं बताना चाहता हूँ। वो कहता है प्रभु में बलवंत बनो, Second, और वो कहता है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। और उसका कारण ये है कि हम एक युद्ध में हैं, लहू और मांस का मलयुद्ध नहीं है, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और संसार के अंधकार के हाकिमों और उस दुष्टता की आत्माओं की सेनाओं से जो आकाश में है, उनसे हमारा युद्ध है। वो कहता है विश्वास की ढाल को ले लो, तो आत्मा की which तलवार को ले लो, जो कि परमेश्वर का वचन है। तो इसका मतलब है प्रेरित पौलुस ने उनको वो समझ दे दी थी कि ये युद्ध किस प्रकार से लड़ा जाना चाहिए। लेकिन मैं 18वें आयत के साथ में समाप्त करना चाहूंगा आज। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो।
और आज का जो समापन का नोट है वो यहीं पर है, जो बताता है आत्मा में प्रार्थना करने के विषय में, और इसके बारे में जो और भी व्याख्यात्मक रूप से हम आने वाले सत्रों में सीखेंगे। हमें ये सुनिश्चित कर लेना है कि जो हमारा आंतरिक मनुष्य है, हमारा जो विश्वास है वो मजबूत है। और जो यहूदा की जो एक छोटी सी पत्री है, उसकी 20वीं आयत में भी वो यही कहता है कि तुम अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते रहो। समझ के साथ प्रार्थना करने वाले होने के साथ साथ हमें आत्मा में निरंतर प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बनने की आवश्यकता है। और जब आप आत्मा में, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हैं तो आप अपनी उन्नति करते जाते हैं। और पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय उसकी 4th आयत भी कहता है कि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है। और आज मैं भाइयों बहनों समाप्त करते हुए आपको उत्साहित करना चाहता हूं, केवल जो निवेदन हमारे पास होते हैं उसके लिए ही हम प्रार्थना ना करें, बल्कि आत्मा में हम निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे ताकि हमारी उन्नति हो जाए। और क्यों ना हम लोग जब प्रार्थना करते हैं, हम सब मिलकर आज पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा आप मुझे भर दे, आप मेरी आज उन्नति करें। आइए हम लोग मिलकर एक साथ प्रार्थना करें। आइए हम सभी लोग एक साथ मिलकर प्रार्थना करें। मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहूंगा कि आप सभी लोग आत्मा में प्रार्थना करते हुए उन्नति करते जाओ, क्योंकि एक युद्ध है जो हमें जीतना है। और मैं उत्साहित करना चाहता हूं कि हम आत्मा में प्रार्थना करते रहे ताकि हम वैसे लोग बन जाएं इस समय में जिन्हें परमेश्वर सामर्थ्य रीति से इस्तेमाल करेगा।